वरना तो थोड़ी सी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और होना भी चाहिए। दोस्तों, हम भी स्वस्थ और मस्त हैं और हो गई है हमारी सुबह की शुरुआत। तो हम लोग बैठ गए हैं और ये सुबह सुबह सब लोग उठ के बैठे हुए हैं। तो ये था कि चाय वाय पी जाए थोड़ा सा। तो चाय नाश्ता करने के बाद तानी, तासू और तुषार, ये देखो प्रोजेक्टर लगा के अपना दीवार पे ही प्रोजेक्टर चला रहे हैं। तो मूवी देख रहे थे ये लोग, क्योंकि बच्चों को तो ये होता ना कि कुछ काम तो रहता नहीं, तो ये होता है अपना देखते हैं। तो रात में वैसे ही इतना लेट हो गया था कि ये था चलो सो जाओ सब लोग, अब रात में नहीं जगना किसी को। तो ये लोग अपना देख रहे हैं और इधर बड़े पापा चले गए अपना ब्रेकफास्ट करके लंच लेके ऑफिस। और यहाँ पर मैंने लगाया था झाड़ू। तो तुषार ने कहा चाची मैं पोंछा लगाता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई लगाओ। तो बोला मैं पोंछा लगा दे रहा हूँ, आप बैठो। तो फिर मैं यहाँ पर काट रही हूँ प्याज, क्योंकि लंच तो बन गया है खाना, क्योंकि भैया को जाना था ऑफिस तो बन गया। और इसके बाद तानी देखो आ गई बाहर और तासू अपना लगे हैं देखने में क्या उसका एग्ज़ाम है अगला, तो उसी के लिए वही चला दिया था उसने फ्रेंच का, कि तब तक तुम फ्रेंच की क्लास देखो, तब तक हम लोग अपना काम निपटा लेते हैं। तो सर ने बोला, तो बोला तुम फ्रेंच देख लो। तो वो फ्रेंच की क्लास देख रहा था, इस वजह से तानी बाहर आके बैठ गई हैं। और जब बच्चे बड़ों के बीच में होते हैं ना, तो दुलार भी ज़्यादा करते हैं। और चूँकि छोटा पड़ जाता है, और जब भाई बड़े होते हैं ना, छोटा कोई होता है ना, तो प्यार भी अच्छे से करते हैं। तो इस वजह से तो वही ये बार बार बैठ नहीं रहा था। तो सर बोला बैठ जाओ, अच्छे से कर लो, क्योंकि आते आते वही होता है ना कि दिन निकल जाता है और फिर आके बच्चे तुरंत पढ़ने तो बैठते नहीं हैं। और फिर वही होता है कि पता चला तैयार नहीं है। तो सर आराम से लगा रहे पोछा, मतलब बड़े अच्छे से सफाई के साथ पूरा। और सही है, काम सबको आना चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का, क्योंकि ज़रूरत पड़े तो करो, नहीं पड़े तो कोई बात नहीं, कम से कम आ तो रहा है। तो ये मैंने बोला कि तुषार मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ ना, अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज़ें जानी चाहिए, लोगों को पता चलनी चाहिए कि कोई भी काम कोई भी कर सकता है, लड़का है और लड़की, और सबको करना चाहिए। और यहाँ पर अब हम तैयार हो गए हैं और नाश्ता करने के बाद मैंने पी ली है दवाई अपनी खांसी की, मुझे खांसी आ रही थी तो। और दवा पीने के बाद ऐसी नींद आ रही थी, मतलब कि बैठे बैठे बातें करते हुए मैं सो गई, और सोते सोते बज गए 12। और इसके बाद मेरी नींद खुली तो ये था चलो लंच करके चलना भी है। तो लंच वगैरह करने के बाद अब हम लोग आ रहे हैं वापस गुड़गांव। तो तुषार ने बोला कि चाची हम आपको मेट्रो तक छोड़ देते हैं, वैसे तो वॉकिंग डिस्टेंस ही है, उनका चले जाएंगे, पर बोला नहीं छोड़ दे रहा हूँ मैं। तो मैंने बोला चलो। और उसको अभी वैसे भी बच्चों को शौक़ होता है ना, और लड़कों को तो वैसे भी गाड़ियों का कुछ ज़्यादा ही शौक़ होता है। तो अब हम आएंगे मेट्रो स्टेशन और मेट्रो से पकड़ेंगे अपनी मेट्रो और आएंगे गुड़गांव। तो गाड़ी धूप में खड़ी थी तो गर्म बहुत है अंदर, पर ये कि थोड़ा सा बस मतलब 5 मिनट का रास्ता है मुश्किल से मेट्रो तक का। तो और अच्छे से चला भी लेता है, पर ये है कि अभी मतलब छोटा है, तो ये होता है ना कि अकेले कहीं ज़्यादा दूर मत जाओ, इसे आसपास थोड़ा सा
चला लो तो सही है, कोई बात नहीं। तो बोला मैं अंदर ही अंदर जाऊंगा, अंदर अंदर के रास्तों से। और लड़के ना बचपन से गाड़ियों वगैरह को बहुत, चाहे बाइक हो चाहे गाड़ी हो जो भी हो, चलाते रहते ना, करते रहते, बहुत देखते रहते ना, तो उसकी वजह से वो अच्छे से कर लेते हैं, जल्दी सीख जाते हैं। और यहाँ पर अब हमको उसने छोड़ दिया मेट्रो पे और अब वो जा रहा है। तो हमने बोला पहले तुम जाओ फिर हम जाएंगे। तो यहाँ पर कोई, किसी ने बाइक सामने खड़ी कर रखी थी, तो वही हॉर्न दे रहा है, पर वो सुन नहीं रहे थे। तो ये था कि थोड़ा सा टर्न करके निकालो। तो हमने बोला तुम जाओ पहले फिर हम जाते हैं, क्योंकि हमें तो मेट्रो से जाना है। तो ये तुषार ने हमें छोड़ दिया और अब हम पकड़ते हैं अपनी मेट्रो। और तासु का अगले दिन एग्ज़ाम है, तो इस वजह से आना भी ज़रूरी था कि मतलब टाइम से पहुंच जाओ, ताकि थोड़ा बहुत पढ़ लेगा, आके घर में रिवीजन कर लेगा। तो मेट्रो में आने के बाद फिर टाइम नहीं लगता है कि चलो आ ही गए आराम से। और मेट्रो की वजह से ये जाना भी आसान हो जाता है, नहीं तो अब गर्मी काफ़ी होने लगी है और गर्मी में फिर ना निकलने का मन नहीं करता, और अकेले जाना तो फिर मुश्किल हो जाए। ऐसे तो मेट्रो रहती है तो आराम से कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से बैठो आराम से चले जाओ, न गर्मी की दिक्कत न ट्रैफिक की दिक्कत। तो आ गई अब हमारी मेट्रो और अब हम बैठते हैं। तो ये बैठ गए मेट्रो में और वहाँ पे लगे पड़े थे देखने में सब, कहीं कंप्यूटर कहीं टीवी। अब यहाँ पे कह रहे नींद आ रही मम्मी। और इस टाइम दोपहर का टाइम था तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, सुबह शाम ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि ऑफिस टाइम होता है तो फिर दिक्कत होती है। और यहाँ से जाने के बाद अब हम पहुँच चुके हैं राजीव चौक। तो यहाँ से हमें मेट्रो चेंज करनी है और यहाँ पर एक हो गई गड़बड़, मेट्रो खड़ी है और मैंने बोला चलो इसी में चढ़ जाते हैं। तो चढ़ने में क्या हुआ ना, तासु हो गए अंदर और हम तानी रह गए बाहर, और मेट्रो हो गई बंद। और मतलब अब तासु तो हड़बड़ा गया अंदर और मुझे भी टेंशन हुई कि मतलब अब क्या करेंगे। फिर चूँकि अब शीशा होता है तो आवाज़ तो जाती नहीं, तो मैंने उसको इशारे से बोला कि अगले स्टेशन पे तुम उतर जाना, हम वहाँ पे तुम्हें पिक कर लेंगे। तो बोल उसने मतलब डन किया, मुझे थंब दिखा के, तो मैं समझ गई कि वो समझ गया। तो मतलब ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, और चूँकि पहली बार ऐसा हुआ तो तासुक परेशान हो गया। और फिर लोगों को पता चल गया तो जो मेट्रो के कर्मचारी होते ना वो आए बल्कि, तो बोले मैम हम कॉल कर दिए अगले स्टेशन पे। उन्होंने कॉल भी कर दिया कि ऐसा ऐसा हो गया, बच्चा चला गया है और मम्मी उनकी यहीं रह गई हैं। तो बोले मैम आप जाना वहाँ पे पिक कर लेना। और तब तक किसी ने मतलब कॉल भी करा दी ट्रेन में। तो ये देखो हम और तानी अब पीछे से जा रहे हैं और उसको आगे पिक करेंगे, अगले स्टेशन पे उतरेंगे। और तानी भी बहुत परेशान हो जाती है, मुझे भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था, बट ये कि सेफ़ होती है मेट्रो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। पर हो गई गड़बड़, हमने सोचा खड़ी है तो चढ़ जाएंगे बैठ जाएंगे, लेकिन फिर तो ये देखो अगली हमें उतरना भी नहीं पड़ा, तासु वहीं पे खड़ा था और मिल गया। और कितना रिलैक्स मतलब उसे अच्छा लगा है, क्योंकि बहुत परेशान हो जाता है। और किसी से कॉल उसने कर दी, किसी ने फ़ोन दिया कि बेटा आप अपनी मम्मी को बता दो कि हम अगले स्टेशन पे उतर जाएंगे। तो उसने मुझे कॉल कर दिया, कह रहा मम्मी मेरा कॉल करते हुए हाथ कांप रहे थे और नंबर याद था तो इसलिए आसानी हुई। और अब हम आ गए अपने गुड़गांव। तो ये हम उतर गए अपने मेट्रो स्टेशन पे और यहाँ से अब कर लेंगे ऑटो बुक कर लेंगे, डायरेक्ट घर पहुँच जाएंगे।
तो दोस्तों ये थोड़ा सा पंगा हो गया, लेकिन तासु पहले तो घबराया, लेकिन अब उसे ने बोला, मैंने कहा ऐसा कभी हो तो कभी डरना मत, आगे अपना स्टेशन पर उतर जाओ, हम वहाँ पे पिक कर लेंगे। तो बोला हाँ मम्मी, अब पहली बार हुआ था ना, अब कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ सीख ही ले लिया तुमने, तो हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। तो अब हम यहाँ से करेंगे ऑटो और चलेंगे घर। और धूप देखो कितनी मस्त वाली धूप है, और बज भी रहे हैं 2:30, और ये अब हम लोग आ गए घर। तो सुनील सो रहे हैं शायद, तो हमें 4-5 मिनट वेट करना पड़ा, जब खटखट किया तब उन्होंने खोला। तो अब हम पहुँच गए घर दोस्तों। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और मिलेंगे अब हम लोग न्यू ब्लॉग पे। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मतलब, और कहीं से आओ ना तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो वही था कि चलो कपड़े वपड़े चेंज करो थोड़ा सा। और हम लोग कपड़े ले भी नहीं गए थे, और तासू ने ब्लिंकिट किया था टॉफ़ी अपने स्कूल ले जाने के लिए अगले दिन, क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला है, तो बोला डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा।